तो मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर बीएड प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं सीबीसीएस पैटर्न के आधार पर हो रही है, 3 पेपर हो चुके हैं। चौथे पेपर, जिसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस शिक्षा से संबंधित था? तो जो अष्टांगिक मार्ग है वह बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। क्या दूसरा है, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो तक्षशिला, जो कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। प्रश्न संख्या तीसरा है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष की थी। प्रश्न संख्या 4 है, त्रिपिटक की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित था, यानी कि त्रिपिटक किस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित था? तो त्रिपिटक बौद्ध कालीन शिक्षा से संबंधित था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 है, वल्लभी विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित था? गुजरात में। प्रश्न संख्या 6 है, बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था। प्रश्न संख्या 7 है, मुस्लिम कालीन शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी मकतब, मदरसा तथा खानकाह और दरगाह में दी जाती थी। इसी प्रकार से यदि प्रश्न यह पूछे, इसके पहले के जो वीडियो मैं बनाया हूँ 40 प्रश्नों का, उसमें मैं बता चुका हूँ कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी और बौद्ध कालीन शिक्षा मठों एवं विहारों में दी जाती थी, जबकि मुस्लिम कालीन शिक्षा मकतब, मदरसा, खानकाह तथा दरगाह में दी जाती थी। प्रश्न संख्या 8वां है, मुस्लिम शिक्षा का प्रसार भारत में सर्वाधिक किसने किया? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रसार भारत में औरंगजेब के शासनकाल में अधिक हुआ। जैसा कि आप जानते भी हैं कि औरंगजेब जो था एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था, इसलिए उसने मुस्लिम शिक्षा के प्रसार को भारत में सर्वाधिक किया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था? तो जौनपुर को। शाहजहां ने जौनपुर को मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था। प्रश्न संख्या 10 है, निस्यंदन अथवा छनाई का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत मैकाले के घोषणा पत्र से संबंधित था। प्रश्न संख्या 11 है, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 12 है, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1821 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। मैं इस पे 4th पेपर से संबंधित 40 प्रश्नों का एक क्रम पहले ही दे चुका हूं आप लोगों को। यह दूसरा 40 क्वेश्चन का है और हमें लगता है कि इन 40 क्वेश्चन में से आप अधिक से अधिक प्रश्न परीक्षा में पाएंगे और कर ले जाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखें। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। यदि यह पूछे कि भारत में शिक्षा को कब समवर्ती सूची में किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव राधाकृष्णन आयोग, जिसे हम स्वतंत्र भारत का प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे 1948-49 में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 15 है,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई, लेकिन अधिनियम के रूप में 1956 में इसे स्थापित किया गया। तो यहाँ देख लें, अगर 53 होगा तो 53, नहीं 53 होगा तो 56 होगा 1900, तो उसको आप टच करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। प्रश्न संख्या 17 है। भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। तो भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। यदि यह पूछे राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय एकता समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का नाम होगा तो वह माना जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम ताराचंद समिति ने दिया था। प्रश्न संख्या 19 है। भारत सरकार द्वारा मिड डे मील योजना कब और किसके लिए चलाई गई थी? तो भारत सरकार द्वारा मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना 1995 में प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाई गई थी। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखें। हंसा मेहता समिति की स्थापना कब किया गया था? तो हंसा मेहता समिति की स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 21 है। भारतीय संविधान में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 29 व 30 में है। प्रश्न संख्या 22 है। शिक्षा का अधिकार से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23 है। संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 45 का संबंध अनिवार्य एवं निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से है। तो इस प्रकार आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करते रहें। मेरा उद्देश्य है कि आप इसे रिवीजन कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों और शिक्षक बन भारत के भावी सशक्त राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करें। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 ईस्वी के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। प्रश्न संख्या 25 है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे, यह कथन किसका है? तो यह कथन अर्बन का है। प्रश्न संख्या 26 है। बनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक का नाम है? तो बनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक हीरालाल शास्त्री जी थे। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखें। एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 28 है। NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो NCTE की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 29 है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 30 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 2009 में पारित हुआ था और इसे 1 अप्रैल 2010 को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। आइए प्रश्न संख्या 31 को देखें। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कब किया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 32 है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की गई थी?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 ईस्वी को की गई थी। प्रश्न संख्या 33 है, यशपाल समिति का गठन किया गया था। तो यशपाल समिति का गठन 1992 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 34 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि है 3 से 6 वर्ष तक। आइए प्रश्न संख्या 35 पर विचार किया जाए। प्रश्न संख्या 35 है, बिना बोझ की शिक्षा किस समिति का मुख्य सुझाव था? तो बिना बोझ की शिक्षा का सुझाव यशपाल समिति ने दिया था। प्रश्न संख्या 36 है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल चलो अभियान वर्ष 2004 से प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 37 है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर थासकर से महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर थासकर से महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में D.K. कर्वे द्वारा की गई थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक थे। तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक T.P. नन महोदय थे। प्रश्न संख्या 39 है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। प्रश्न संख्या 40 है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन का वर्ष है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन का वर्ष है 1992 ईस्वी। तो मित्रों, हम लोग 40 प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। आज इतना ही। इसके बाद अगले पेपर पर्यावरण से संबंधित MCQ को लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।